हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औसत के बारे में। औसत से अर्थात एवरेज से वैसे प्रश्नों को हम लोग आज सीखेंगे जो कि केवीएस में पूछे जाते हैं और जिनके जो नए सिलेबस में है पूछे जाने की संभावना अति प्रबल है, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि एवरेज का बड़े से बड़े सवालों को कैसे 5 सेकंड में कर सके। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और हम लोग एवरेज को सीखते हैं जैसा कि केवीएस पूछता है और पूछने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका 25 है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। यदि दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लेकिन फिर भी ये आपको आज का क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको बनाने के लिए छोटी सी बेसिक बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके कॉन्सेप्ट को कराया हूं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात सीख लेते हैं। बेसिक बात इसमें यह है कि मान लीजिए यहां पर आपकी कोई संख्या है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं हैं और यहाँ पर सभी के सभी क्या है, क्रमिक है, कॉन्सेक्यूटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि इसका औसत क्या है, इसका औसत यदि आपसे पूछे क्या है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इनका औसत आपको कैसे निकालना है। इनका औसत हमेशा जो आपको दिया हुआ हो क्रमिक संख्याओं, उनका जो बीच वाली संख्या होती है ना, वही उनका औसत होती है। तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 4 है। इसकी बीच वाली जो संख्या 4 है और यही इसका क्या है, एवरेज है, यही इसका एवरेज है। लेकिन ये 4 बीच वाली संख्या कभी कभी तो आपको दिया हुआ रहेगा कि बीच वाली संख्या ये है और नहीं तो आपको दिया रहेगा कि औसत इतना है, लेकिन कभी कभी औसत नहीं दिया रहेगा, औसत पूछेगा। तो उस स्थिति में आप कैसे निकालेंगे, इसका एक और तरीका सीख लीजिए औसत निकालने का, अर्थात एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। और तरीका क्या है इसका, और तरीका यह है कि यदि उसका आपको पहला संख्या और आखिरी संख्या यदि पता हो, शुरू वाली संख्या और यदि आखिरी संख्या आपको पता हो, तो उस स्थिति में जो इनका योग होगा और उनमें 2 से भाग करेंगे तो हमेशा उसका औसत ही प्राप्त होगा। तो 1 + 7 बटा के 2 कीजिएगा तो 4। क्या 4 औसत है या नहीं है, 4 बीच वाली संख्या है ना, इसका औसत क्या आया आपको 4। एक और तरीका है औसत निकालने का, आप जो कि जेन्युइन तरीका है, आप जानते हैं, आंकड़ों का योग कीजिए और उनकी जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए और आपका औसत पता हो जाता है। आंकड़ों का योग कीजिए, उतनी ही संख्या से भाग दीजिए और आपका औसत पता तो चल जाता है। लेकिन ये बात यदि आप नहीं जानते हैं तो ये बात आप जानिए कि यदि ये 2 संख्याएं हैं तो आपको शुरू और लास्ट वाली को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो हमेशा वो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। और बीच वाली संख्या ही क्या होती है, आपको औसत होती है, एवरेज होती है। बीच वाली संख्या ही आपकी क्या होती है, औसत होती है। ये बात भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का आपको हर जगह यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे बनेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है कि 25 है। जो इसका औसत है ना, यहाँ पर इसका जो औसत है आपको दिया हुआ है, औसत आपको दिया हुआ है कि 25 है। औसत आपका यहाँ पर 25 हो गया। आगे इसमें कह रहा है कि तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। इस कॉन्सेप्ट को सीखने का अर्थ क्या है कि जो औसत है वो हमेशा आपको क्या होगा, बीच में होगा। और यहाँ पर बात कर रहा है 7 क्रमिक संख्याओं की, तो 7 क्रमिक संख्याएं अर्थात आपका 3 इधर हो जाएंगी और 3 संख्याएं आपकी इधर हो जाएंगी, 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी, 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी और जो बीच में रहेगा ये क्या है, यही इसका बीच में संख्या होगा और ये संख्या क्या होगा, औसत भी होगा और बीच वाली संख्या भी होगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है उसका औसत, अर्थात यहाँ वाली संख्या और जो लास्ट वाली संख्या है इसका औसत अर्थात इसका औसत। तो मैंने अभी आपको बताया कि औसत हमेशा कैसे प्राप्त होता है, शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या के योग से ही आपका औसत देखिए 4 प्राप्त हुआ है। शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग करके 2 से भाग दीजिए तो वो आपका औसत होता है और जो बीच वाली संख्या होता है वही उसका औसत होता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, औसत आपको 25 है, अर्थात जो बीच वाली संख्या है वो आपकी 25
है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। अर्थात सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का हम लोग करते हैं औसत लेते हैं, तो वही उसका औसत बीच वाली संख्या ना आपको प्राप्त होती है। अर्थात जो आपका 25 है, 25 ही तो औसत होगा इसका। जो इसका हम लोग औसत निकालेंगे तो भी ये पूरा का ही औसत निकलेगा, ठीक है ना। ये पूरे संख्या का ही औसत निकलता है, इनका योग हम लोग करते हैं तो पूरे का औसत आपका यहाँ पर निकलता है। और औसत आपका दिया ही हुआ है कि औसत इतना है, ठीक है, औसत इसका इतना है। अर्थात इनको हम लोग जोड़ेंगे और इनका औसत निकालेंगे। औसत निकालने का तरीका क्या है, पहली संख्या और इतनी, ये समझने का यहाँ प्रयत्न कीजिए। ये आपका फर्स्ट संख्या है, ये आपके फर्स्ट संख्या है और ये आपकी लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या है। इनका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, दो संख्या है तो दो से भाग दीजिए, वही इनका क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पर दो संख्या है, दो जोड़िए, दो जोड़ करके दो से भाग कीजिएगा तभी तो औसत निकलता है। अर्थात ये औसत और ये औसत आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पर जो 25 है ना, 25 का वैल्यू इसका 25 ही होगा। अर्थात जो औसत आपका दिया हुआ है वही औसत ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये जो आपका औसत है वही इनका भी योग कीजिएगा, इनका औसत निकालिएगा तो वही आपको औसत निकलेगा जो पूरी संख्या का औसत होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यदि नहीं समझ में आई है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, वहां आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ही आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात पूछ रहा है कि 121 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है कि 141 है। क्या है इनका, 141 है औसत। अर्थात ये क्या है, बीच वाली संख्या है, ये आपकी बीच वाली संख्या है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। अर्थात सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का आप औसत जब भी लेंगे तो उनका भी क्या होगा, जो औसत ये प्राप्त होगा वही औसत इनका भी आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई तकलीफ है। अर्थात इसका भी जो औसत होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा और यही का सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर जो आपको फर्स्ट संख्या है ना, जो आपको फर्स्ट संख्या है प्लस आपको लास्ट संख्या करनी है, प्लस आपको लास्ट संख्या करनी है और बटा में 2 करना है। अब बटा में 2 कीजिएगा तो यही आपको प्राप्त होगा, जो कि आपका इनका औसत निकालने का तरीका क्या है, इस संख्या 2 संख्या है, 2 से भाग दीजिएगा और इसका औसत भी निकालने का तरीका यही है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के 2 कीजिएगा, इसका औसत आपको आसानी से निकल जाएगा। मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया है। यदि ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 इस संख्या है, आपको 5 संख्या है। तो इनका एवरेज आप देख रहे हैं कि बीच में ये संख्या है, ये सभी क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। 2 के बाद 4 आएगा। यदि सम संख्याओं के बारे में बात किया जाए तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इस तरह से बढ़ती रहेगी। तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपको एवरेज हो जाएगी, 6 आपका एवरेज हो जाएगा। तो 6 निकालने का तरीका, पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। अर्थात उसका एवरेज ही आएगा। तो यहाँ पर भी इनको आप जोड़िएगा तो उसका एवरेज ही आएगा। अर्थात यहाँ पर आप एवरेज यहाँ पर निकालना चाहें तो फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए तो 2 प्लस 10 कीजिएगा, बटा में 2 कीजिएगा तो 12 में 2 से भाग कीजिएगा और 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमेशा क्या आएगा, 141 से आएगा और वही उसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आसानी से आप बना लेंगे। तो इस तरह के वीडियो के लिए अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात पूछ रहा है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका 6.5 है, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत आपको बताना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे जरूर बना करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 120 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यदि आप इसे बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे बना करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए और नहीं तो इसको सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 19 लगातार सम संख्याओं का औसत के बारे में बात कराएं। यहाँ पर लगातार सम संख्या है और इनका औसत आपको दिया हुआ है कि 120 है, अर्थात ये बीच वाली संख्या है जो कि आपका एवरेज है 120। आगे इसमें कह रहा है कि तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग यहाँ पर पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है। औसत पूछता तो 120 ही होता, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका औसत होता है अर्थात एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना,
फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा के आपका 2 होता है, यही इसका औसत होता है। तो यहाँ पर आपको एवरेज तो पता है, लेकिन इन दो संख्याओं का आपका योग निकालना है। तो एवरेज आप जानते हैं कि ये 120 है, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट अर्थात यहाँ पर आपका जो फर्स्ट और लास्ट ही निकालना है ना, अर्थात फर्स्ट और प्लस आपका यहाँ पर लास्ट निकालना है, फर्स्ट प्लस लास्ट आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, और ये बटा के आपका 2 हो जाएगा, 2 इधर अगर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट आपका निकल जाएगा। अर्थात ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन्हीं दोनों का योग आपसे पूछ रहा है ना कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा, अर्थात फर्स्ट प्लस लास्ट के बारे में पूछ रहा है। तो इसलिए छोटी और बड़ी अर्थात फर्स्ट और प्लस लास्ट का योग क्या हो जाएगा आपका 120, और ये 2 भाग में है तो इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, अर्थात 120 गुना 2 बराबर आपका 240। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका औसत दिया हुआ है, और यहाँ पर इनकी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा पहली और लास्ट वाली की। तो आसानी से हम जानते हैं कि जो औसत होता है पहली संख्या और आखिरी संख्या के योग में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो औसत उसका हमेशा उस बड़ी से बड़ी संख्या का औसत आपको प्राप्त होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 34 लगातार सम संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है कि 640 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का यहाँ पर आपको पुनः योग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो औसत होता है, जो आपका औसत होता है, यहाँ पर आपको 640 है, तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये आपको हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पर पहली और आखिरी आपको निकालनी है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं कि इस पूरी की पूरी सीरीज का यदि आपको औसत निकालना हो, लगातार संख्या हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म और प्लस आपका लास्ट टर्म होता है, और बटा के 2 कर देते हैं, उसका एवरेज आपको निकल जाता है, और एवरेज यही आपका होता है। और एवरेज आपको दिया हुआ है कि 34 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है, 640 है, अर्थात यहाँ पर आपका 640 और गुना 2 हो जाएगा, वही आपका फर्स्ट प्लस लास्ट प्राप्त हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्लस आपका लास्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप बनाने में कोई संकोच नहीं करेंगे और आसानी से बना लेंगे। इसको बनाने में कितना, जो जानता है उसके लिए 5 सेकेंड बहुत काफ़ी है। तो चलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 100। यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर एवरेज ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। लेकिन वो संख्याएं हैं क्या, ऑड नंबर्स हैं। ये संख्याएं आपकी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, और इनका औसत आपको ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना, विषम संख्याओं का औसत। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहली विषम संख्या 1 है और आखिरी विषम संख्या आपको 99 प्राप्त हो जाएगी। आखिरी विषम संख्या 99, 100 क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर इनका औसत आपको निकालना है। औसत निकालने का तरीका आप जानते हैं, औसत निकालने का तरीका आप जानते हैं। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, और औसत निकालने का तरीका पहली प्लस आखिरी बटा के 2, तब पहली प्लस आखिरी बटा के 2, और यही इसका औसत हुआ। औसत जोड़िए निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 99 100 बटा के 2 अर्थात 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और उन्हें हम लोग देखते हैं कैसे बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी यही बात पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 इवन नंबर्स। 1 से लेकर के 50 तक के इवन नंबर का आपको यहाँ पर औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना, इवन नंबर का, यहाँ पर सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आप, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस वीडियो को रोक करके आप बना करके देखिएगा, मैं उसे पुनः इसका एवरेज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहली संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी सम संख्या, जो आखिरी संख्या होगी वो आपको 50 होगी। एक क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 50 बटा के 2 अर्थात इसका जो एवरेज आएगा 26, और ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये अब ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 51 से लेकर के 187 के बीच सम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से निकाल लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रही है तो चलिए एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ 51 से लेकर के 187 के बीच के बारे में बात कर रहा है, और वो भी बात कर रहा है सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं अर्थात न 51 सम है और न ही आपको 87 सम है, और होता भी तो भी हम लोग नहीं लेते, क्योंकि इनके बीच के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? इनके बीच के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच के बारे में बात करें तो शुरू और लास्ट वाले को नहीं लेते हैं, उनके बीच में जो आएगा उनको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 51 तो विषम है ही, तो इसके बाद क्या आएगा? आपको 52 आ जाएगा, जो कि आपको पहली इसमें सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या के ही बारे में बात कर रहा है। और आखिरी सम संख्या आपको क्या प्राप्त होगा? 186 प्राप्त होगा। आखिरी सम संख्या आपको 186 प्राप्त हो जाएगा 151 से 187 के बीच में। 187 क्या है? विषम संख्या है। अब इनका आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका तो आप जानते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के आपको 2 कर देना है, तो ये आपका 52 हो जाएगा, ये आपका 186 हो जाएगा, और बटा के आपको 2 कर देना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 2 8, 8 5 13 के लिए 3, और 1 1 2 हो जाएगा, और बटा के 2, इसमें भाग दीजिए 119 आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी अब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आसानी से आप इसे बना लेंगे, और इनका कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी आपसे बीच पूछ रहा है कि के बीच सम संख्याओं का औसत। तो अब मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है कि 10 संख्या का माध्य आपका 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा? ये आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। मान कर चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। यदि कोई आपको संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में इनका माध्य आपको क्या प्राप्त हो रहा है? माध्य अर्थात औसत, ठीक है ना। जो आपका माध्य होता है वही आपका औसत भी होता है। तो माध्य आपको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर आपका माध्य हो रहा है 3, ठीक है ना। माध्य, ऐसी स्थिति में इनका माध्य क्या होगा? यहाँ पर आपका माध्य 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, या फिर कुछ भी जोड़ा जाए। मान लिया जाए कि इसके हम लोग प्रत्येक संख्या में 3 न जोड़ करके 2 ही जोड़ते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 1 + 2, 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह से 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा, और 5 + 2 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इस स्थिति में इनके माध्य के बारे में बात करें तो ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। तो जो बीच वाली संख्या होगी ना, वही इनका माध्य होगा। पहले 3 था माध्य, जो 2 जोड़े तो इनका माध्य आपको 5 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है तो इनका आप माध्य निकाल करके देखिए। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा में 2 कीजिएगा तो 7 3 10, आपका 5 ही प्राप्त होगा ना। इसका यदि हम एवरेज के बारे में बात करें तो आपको 7 और +3 और बटा के 2 कीजिएगा तो हमेशा क्या आपको प्राप्त है? 10 बटा के 2 अर्थात 5 प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में यही आपका इनका माध्य रह रहा है, और इस स्थिति में आपका यहाँ पर 3 माध्य हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये इस बात से आपको समझ में क्या आया? इस बात से आपको ये समझ में आया कि यदि हम किसी संख्या में अर्थात सभी की सभी संख्याओं में जितनी आपको इनमें दी हुई हैं उसमें यदि कुछ संख्या जोड़ते हैं, कुछ संख्या हम लोग जोड़ते हैं अर्थात सब में जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में उनका माध्य भी क्या है? उतना ही बढ़ता है। जितना हम सब में जोड़ते हैं उतना ही बढ़ता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर हमने क्या किया? 2 सब में जोड़ा, तो यहां पर भी क्या आपको माध्य आया? माध्य में आपको पहले माध्य 3 था, अब माध्य आपको 2 आया, 5 आया। इसमें 2 क्या हुआ? अधिक हुआ। उसी तरह से यदि हम सभी की सभी आंकड़ों में से सेम ही संख्या घटा दें, सभी में क्या करें हम लोग? सेम संख्या घटा दें, तो उस स्थिति में उनका जो माध्य भी क्या होगा? घट जाएगा। उनका माध्य भी क्या होगा? कम हो जाएगा। 2 कम करेंगे तो माध्य भी उनका 2 कम हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम गुणा करें तो भी क्या होगा? माध्य उतना गुना बढ़ जाएगा, और यदि भाग करें तो उतना भाग वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद करना है, याद रखना है, यदि हम सभी संख्याओं में अप्लाई करते हैं जोड़ की, ठीक है ना, घटाव की और गुणा की और भाग की, ठीक है ना, हर माने जितने भी आपको उसमें संख्या है सभी में यदि हम उसमें अप्लाई करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग की, तो उसका जो माध्य क्या होता है? उसी तरह से माध्य पर भी वही क्रिया होती है। वही क्रिया आपको माध्य भी उसी के अनुसार से माध्य में भी आपको अर्थात आपका औसत में भी माध्य कहिए या फिर यहाँ पर आप औसत भी कहिए तो भी आपको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका औसत में भी क्या होता है? यही क्रिया अप्लाई होती है और उतनी ही अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर औसत भी आपका उसी के अनुसार से प्लस माइनस और गुणा भाग आपको होता रहेगा उतनी संख्याओं का, जितना आप जोड़ेंगे जितना आप घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी संख्या, अब प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है?
कह रहा है कि 10 संख्या का माध्य आपका 12 दिया हुआ है। जो इसका आपका माध्य है अर्थात औसत के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पर जो माध्य है ना वो आपका 12 है, अर्थात औसत यहाँ पर आपका 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। जो नया माध्य है ये आपसे पूछ रहा है कि जो नया माध्य होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपको अभी मैंने आपको माध्य के बारे में बताया कि हम लोग किसी संख्या में जितना हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो माध्य के साथ भी वही क्रिया होती है। माध्य के साथ भी क्या होगी, वही क्रिया होगी। तो यहाँ हमने माध्य पहले 12 था, हमने नया माध्य निकालना है जब 3 जोड़ा जाना है। तो यहाँ पर 3 जोड़ा जाना है अर्थात माध्य में भी क्या होगा आपका 3 जुटेगा, अर्थात इसका माध्य जो नया वाला माध्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझना है, समझ गए होंगे। और ये आपका प्लस माइनस की क्रिया हमेशा क्या होगी, जब उनके संख्याओं में हो रही है तो आपको माध्य में भी होगा, औसत में भी होगा और उसमें आपको उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि उन संख्याओं में फर्क पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे, ठीक है ना। तब बना लीजिएगा और इसे आप नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे आप रोक करके बनाने का, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न करा है कि 10 संख्याओं का माध्य आपका 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए। वहाँ जोड़ा जाता था, यहाँ पर आपको घटाया जा रहा है। तो पहले क्या था एवरेज, जो पहले एवरेज था वो आपका 20 था, जो पहले था एवरेज वो आपका 20 है, ठीक है ना। जो पहले है एवरेज आपका 20 है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 घटाया जाए तो जो नया एवरेज है, जो नया आपका एवरेज है वो आपका यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। जो नया एवरेज है वो आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है। तो जब 5 घटाया जाएगा तो एवरेज में भी क्या होगा, 5 घटेगा, अर्थात 20 में से क्या आपको होगा 5 घटेगा तो हमेशा क्या आएगा आपको 15 आएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अब जब ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आप नया सीख रहे हैं और नया सीखने वाले भी हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो 6 और 5 के बीच के बारे में बात कर रहे हैं, 6 और 50 के बीच के बारे में बात कर रहा है। तो न उसमें 6 शामिल होगा और नहीं उसमें 50 शामिल होगा, और वो संख्या भी होनी चाहिए वैसी जो 5 से क्या हो, पूरी की पूरी कटे। तो 6 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 5 से पूरी की पूरी कटेगी, तो वो संख्या आपको 10 आएगी। 7, 8, 9 तो हो नहीं सकती, 10 आएगी पहली संख्या जो कि 5 से पूरी की पूरी कटेगी। उसी तरह से 15 आएगी, ठीक है ना, 20 आएगी और उसी तरह से अंतिम संख्या आपकी 45 आएगी, ठीक है ना। 45 आएगी क्योंकि ये आपको 50 लास्ट संख्या है। तो पहली संख्या 10 और आखिरी संख्या आपको 45 जो कि आपको यहाँ पर 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का औसत आपको पूछ रहा है। तो एवरेज निकालने का तो तरीका आप जानते ही हैं, जो शुरू वाली संख्या है जो लास्ट वाली संख्या है उनको आपस में जोड़िए और आपको हमेशा 2 से भाग देना है, ठीक है। और इनका जो एवरेज होगा वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जोड़िएगा 55, यहाँ पर ध्यान दीजिए 45 और 2 के कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 55 और 55 में 2 से भाग दीजिएगा 27.5 आएगा। तो ये आपका इसका एवरेज हुआ 27.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्नों को अब आसानी से आप इन्हें बना लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका प्रश्न था। इससे पहले हमने जोड़ और घटाव कर रहे थे, यहाँ पर गुणा करने के बारे में बात करा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है अर्थात माध्य ये आपका दिया हुआ है कि औसत आपका कितना है। औसत आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो माध्य क्या होगा, अर्थात नया माध्य के बारे में बात करा है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है 2 से गुणा की, जोड़ की होती तो 2 जोड़ देते, गुणा है तो 2 से गुणा कर देंगे, भाग होता तो 2 से भाग कर देते, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। घटा होता तो 2 घटा देते। तो यहाँ पर अब क्या है, गुणा की क्रिया हो रही है तो गुणा की क्रिया होनी है तो नया औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करनी है, आपको 2 से गुणा सिर्फ कर देनी है, जो औसत आएगा वही आपका यहाँ पर नया औसत अर्थात 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला अलग तरह के कॉन्सेप्टों को। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप जरूर बना लेंगे। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा और नहीं तो वीडियो को रोकिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। मैं इसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर प्रेक्षणों का आपका दिया हुआ है कि x1, x2, x20 तक यहाँ पर
प्रेक्षण है और यहाँ पर कह रहा है का औसत यहाँ पर इनका दिया हुआ कि इनका औसत आपको y है, अर्थात जो पहले प्रेक्षण है ना, जो पहले प्रेक्षण है इनका जो आपको एवरेज है अर्थात औसत है ये आपको दिया हुआ है कि आपको y है, ठीक है। और आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि x1 माइनस 101 अर्थात सभी आंकड़ों में से हम लोग 101 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखिए x1 में से 101 घटाया जा रहा है, x2 में से भी 101 घटाया जा रहा है, x3 में से भी 101 घटा रहा है, x20 में से भी आपको 101 घटाया जा रहा है, अर्थात सभी प्रेक्षणों में से 101 घटाया जा रहा है। तो उस स्थिति में जो नया औसत होगा, नया औसत जो होगा उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको औसत है, जो आपको औसत है या फिर जो आपको दी हुई संख्या है उनमें से सेम संख्या यदि घटे तो उतना ही आपको उनका औसत भी घटता है। तो यहाँ पर सेम संख्या है और उसी में से सेम संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है। जो आपका सीरीज है सेम है और उसमें से ये आपको संख्याएं भी सेम ही घट रही हैं, अर्थात जो उनका औसत y है ना, तो उस औसत में भी वही सेम संख्या घटेगी और वो नया औसत आपको प्राप्त होगा। तो नया औसत आपका क्या हो जाएगा, नया औसत आपका यहाँ पर y माइनस 101 हो जाएगा, क्योंकि 101 ही हर जगह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो औसत उतना ही कम होगा जितना संख्याएं कम होगी, औसत उतना ही अधिक होगा जितना संख्याएं अधिक होंगी। अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा नए तरह का कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि 10 संख्याओं की सूची का औसत आपको यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 15 दिया हुआ है, अर्थात कहने का अर्थ है कि कोई 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं और उनका जो औसत है ना, जो औसत है इनका, जो इनका औसत है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 है। और आगे कह रहा है कि कोई अन्य संख्या 48 इसमें आकर के जुड़ जा रही है। क्या होगी, यहाँ पर कोई संख्या 48 अन्य आकर के यहाँ पर जुड़ जाए इस संख्या में, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कैसा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी की सभी क्या हैं, ये आपको सभी की सभी 10 नंबर्स है, ठीक है ना। एक 11वीं संख्या ये आपको यहाँ पर जुड़ गई 11वीं संख्या। तो जब 10 नंबर्स थे, जब 10 नंबर्स थे तो औसत आपका 15 था, ठीक है। जब 10 नंबर्स थे तो औसत इनका 15 था। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर एक संख्या और इसमें आकर के जुटेगी, अर्थात औसत यहाँ पर कितना बढ़ेगा इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर एक संख्या आकर के इसमें जुटेगी, अर्थात पहले इसका 15 तो लेगा, 15 तो लेगा, इसका समान औसत होगा, 15 का औसत होगा। तो यहाँ पर इसमें से हम 15 निकालते हैं, 15 जब हम इसमें से निकालेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से यदि हम 15 निकालते हैं, यहाँ पर 15 एक और लेते हैं इनका औसत समान करने के लिए, ताकि इनका औसत समान ही रहे। तो यहाँ पर अब कितनी संख्या बचेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब कितनी संख्या बचेगी, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइएगा 48 में से 15 को, तो आपका यहाँ पर 33 बचेगी, ठीक है ना। ये आपको 33 संख्या बच जाएगी इनके औसत के अलावा। 15 ये तो सिर्फ मेंटेन करेगी, 15 इसमें से हम लोग निकालेंगे तो अब 11 का क्या हो जाएगा, 11 का जो औसत हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो 11वां जुड़ा है। जब इसमें से हम लोग 15 निकाल लेंगे 33 बचेगा तब। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, यहाँ पर जो सूची में 48 जुड़ेगा तो जो नया औसत होगा क्या होगा, अर्थात औसत में क्या फर्क पड़ेगा, उस नया औसत के बारे में पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है ये 11 में क्या होगी, बराबर समान रूप से बटेगी। ये 33 क्या होगी, जो इसका यदि आयु ही मान लिया जाए कि 33 है तो 33 क्या होगा, उनमें समान रूप से बटेगी, इनका क्या होगा, समान रूप से बटेगी। अर्थात इनका हम लोग 11 में क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे समान रूप से। तो 11 में बंटवारा कर दिए, 11 में बंटवारा कर दिए तो बंटवारा करेंगे तो कितना आएगा, 1-1 पर 3 पड़ेगा। अर्थात जब 1-1 3 बढ़ रहा है तो औसत भी क्या होगा, आपका औसत भी इसका 3 ही बढ़ेगा। अर्थात जो नया औसत है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जो न्यू औसत है ना ये आपका 18 हो जाएगा। 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए यदि नहीं समझ आई है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और वहां पर सीखने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, ये भी वैसा ही प्रश्न है और वही बात कह रहा है कि 30 संख्याओं का सूची का औसत आपको 152 दिया हुआ है। इनका जो एवरेज है, जो इनका एवरेज है, औसत है, वो आपको यहाँ पर 152 दिया हुआ है, ठीक है, 152 दिया हुआ है और 30 संख्याएं हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि अन्य संख्या 90 सूची में जोड़ा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 90 क्या हो रही है, इस संख्या 90 इसमें जोड़ दी जा रही है, 90 इसमें क्या कर रही है, जोड़ रही है, जबकि औसत क्या है 152 है और 90 इसमें क्या हो रही है, अन्य जोड़ दिया जा रहा है। इसके अलावा जो संख्याएं हैं सभी संख्याएं कितनी है, 30 के नंबर्स में, अर्थात 30 संख्याएं हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। अब जो नया औसत होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब 30 संख्याएं थी तो इनका औसत कितना था, 152 था। तो इनका औसत कितना था, 152 था। अब ये 90 अर्थात छोटी संख्या आकर के जुड़ रही है, अर्थात औसत कितना कम हो जाएगा, अब तो कम ही ना होगा, छोटी संख्या जुड़ेगी तो औसत को कम ही करेगी। तो यहाँ पर 90 क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है तो कितना कम होगा। तो पहले था आपका 152, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले था आपका 152,
पहले था 152 औसत, यहाँ पर 90 जुड़ेगा, अर्थात इसमें से हम लोग 90 क्या करेंगे, घटाएंगे, 90 घटाएंगे ताकि हम लोगों को औसत में जितना फर्क पड़े वो आपको पता चले कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, यही आपको निकालना ना है कि 152 से कितना कम है 90, तो इसे आप घटाइएगा तो क्या आएगा 62 आएगा, ताकि इनके औसत से क्या पड़ रहा है 62 कम पड़ रहा है। तो ये 62 क्या होगा, यहाँ पर 30 संख्या है, यहाँ पर क्या है 30 लोग हैं, ये 31वां इसमें जुड़ा है, अर्थात तो टोटल जो लोग हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ पीपुल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। अब जो है ना ये जो संख्या है जो 62 है, अब 31 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, अर्थात बटेगा कहने का अर्थ क्या है घटेगा, जो बराबर बराबर क्या है घटेगा बटेगा, अर्थात एक में से तो सबको घटाया नहीं जा सकता है, इसका औसत निकालना है तो सब में से उतना ही घटाएगा, जैसे जोड़ा जाता था सब में उसी तरह से सब में से क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। तो यहाँ पर इनका 90 था तो 90 कम हो गए, अर्थात सबसे क्या करेंगे सब में इनका क्या है सबका इसमें मिलेगा, अर्थात मिलने का अर्थ क्या है यहाँ पर इनका घटाया जाएगा तब इनका औसत आपको समान होगा। पहले औसत 152 था तो यहाँ पर आपको 62 प्राप्त हो गया, इनका अंतर जो कि औसत से क्या है कम है। तो यहाँ पर 31 लोगों में बटेगा, पहले 30 थे लेकिन जो नया वाला आया ना ये आपको 31 हो गया। तो यहाँ 31 से हम लोग भाग देंगे, तो 31 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपको 2 आएगा, अर्थात 2 यूनिट क्या होगा सब में से घटेगा, जब 2 यूनिट सब में से घटेगा तो आपको औसत में से भी 2 घटेगा, तो औसत उसका पता चल जाएगा, तो सब में से घटेगा अर्थात औसत में भी क्या करेगा 2 ही घटेगा, तो औसत इसका नया औसत आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो नया औसत है उसका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 के 7 क्रमिक गुणकों का औसत आपका 723 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो औसत है 723 है, तो बीच वाली संख्या आपको औसत है और ये आपका 723 है, अर्थात 3 संख्याएं इधर होगी और 3 संख्याएं इधर होंगी और ये जो संख्या होगी आपको बीच में होगी। तो 723 को ये जो कह रहा है ना कि आपका 3 का गुणक है, तो 723 भी क्या होगा 3 का गुणक होगा, अर्थात ये किससे गुणा है, तो ये संख्या आपको 241 गुना 3 है 723, अर्थात जो इधर वाली संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी 3 की गुणक ही होंगी, क्योंकि 3 के गुणक के बारे में बात कर रहा है। तो पहली 3 की गुणक तो 741 के बाद 742 आएगा, 742 गुना 3, 743 गुना 3, 744 गुना 3, तो जो आखिरी यहाँ पर जो संख्या होगी ये आपको 244 और गुना आपको 3 हो जाएगी। उसी तरह से इससे जो पहली वाली जो संख्या होगी वो आपका इससे कम होगी, वो आपको कम होगी, 241 है तो इससे पहले 240, उससे पहले 239 और उससे पहले 238, तो यहाँ जो संख्या होगी आपको ये 238 गुना 3, अर्थात जो सूर्य वाली संख्या होगी ये होगी और आखिरी संख्या आपकी ये होगी। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही है, इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट का सिखाने का मैं प्रयास करता हूं और इन्हीं का आपको यहाँ पर पूछ रहा है तथा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी, इन्हीं का अंतर, अर्थात ये आपका 244 गुना 3 माइनस 238 गुना 3 का अंतर आपसे पूछ रहा है। 3 कॉमन लीजिएगा और 44 में से 38 को घटाइएगा क्या आएगा 6 आएगा और 3 आपका कॉमन हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 6 18। इनका क्या आया यहाँ पर, इनका क्या आया कितना अंतर आया 18 का, 18 कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसके ट्रिक के बारे में समझिए कि ट्रिक कैसे आपका अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इन सभी कुछ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको बड़ी और छोटी का अंतर निकालना है, बड़ी और छोटी का अंतर निकालना है, जितने क्रमिक का है उसको आपको लेना है, उसमें से आपको 1 घटाना है और हमेशा जितना यहाँ पर गुणक की बात करें ना कि यहाँ पर क्रमिक गुणकों का औसत, तो यहाँ पर आपको 3 से गुणा कर देना है, यहाँ पर आपको 2 के गुणक कहे 2 से गुणा कर देना है, 18 गुणक कहे 18 से गुणा कर देना है, सम संख्याएं कहे तो 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, तो ये 7 में से 1 घटेगा, 6 गुना 3 बराबर 18 और इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे। यहाँ पर 9 के क्रमिक गुणक यहाँ पर 42 है तो 981 यहाँ पर औसत है, औसत से आपको कोई मतलब नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे और इसे आप जरूर बनाइएगा और इसका जो आंसर होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। ये सभी की सभी काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को क्लास लेकर के आता हूँ KVS और UP टेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।